अच्छे अच्छे लोग भी आए हैं। आपको भैया कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे आके रिलैक्स महसूस हो रहा है? हाँ, और यहाँ से जी जी। गांधी जी आप का जीवन का जानने जी की जी जी मौका मिला। हाँ। जीवन काल तो को ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी चीज़ें हैं और ये सब मतलब नॉलेज वाली चीज़ें देखनी भी हाँ चाहिए। हाँ, गांधी आपको जी कैसा का लग रहा है मैम? बहुत अच्छा लग रहा है पूरा यहाँ घूमा पर। आपने? बिल्कुल। आपको ले लूँ कैमरे में? और आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। ये हमें सब चीज़ ये सब देख ऐसी के है। बहुत खुशी हुई कि जी, जी। पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई। जी जी ठीक जो है। हम लोगों ने किताबों में पढ़ा था वो चीज़ को हमने सामने से देखा। और आप क्या करते हैं सर? हमारा स्टूडेंट है। अच्छा और अच्छा, आप लोग हाउस वाइफ हैं? जी LIC एजेंट। हाँ जाहिर ही बात है। तो चलिए यहाँ पे इन लोगों से मुलाकात करके बहुत ही अच्छा लगा, ज़बरदस्त लगा और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पे। अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हो ही जाती है लाइफ में, ऐसा नहीं है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज मैं आ गई थी गांधी संग्रहालय में और यहाँ पे आने के बाद से बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे ज़बरदस्त व्यू देखने को मिल रहे थे और यहाँ पे सारी चीज़ें, पेड़ पौधे इतने मतलब इतने अच्छे थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है। जो लोग अगर आपके कैमरे में आना चाहें आप उनको लाजमी कैमरे में ले सकते हैं, लेकिन कैमरे में लाने से पहले मैं उनसे ज़रूर पूछती हूँ कि आपको कैमरे में आना है कि नहीं। अगर वो कहते हैं कि हाँ मुझे कैमरे में आना है तभी मैं किसी को कैमरे में लेती हूँ, ऐसे मैं कभी नहीं लेती। तो यहाँ पे आने के बाद से बहुत सारी चीज़ें देखिए, इन्होंने बताया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग हैं भाई भाई आपस में। तो सबसे पहली बात ये है कि इन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें समझाई। हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ किया हमारे महात्मा गांधी जी ने, लेकिन क्या हम सब उसको फॉलो करते हैं? क्या हम सब वैसा कुछ करते हैं? ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं करते, क्योंकि हमें अपने से बड़े की, जो कि हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे देश के लिए बहुत कुछ समझा के जाते हैं, लेकिन हम लोग उनकी बातें नहीं मानते। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बैनर लगा है इस पर भी जो सारी चीज़ें हैं, हिंदी में भी हैं, उर्दू में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, और वो सारी चीज़ों को मैंने दिखाने की कोशिश की है। अगर आप जूम करके पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने उसे लाजमी दिखाने की कोशिश की है कि किसी के भी नॉलेज में इजाफ़ा हो सकता है। तो यहाँ पे आने के बाद से काफ़ी रिलैक्स महसूस हो रहा था। एक तो ग्रीन ग्रीन पौधे थे और यहाँ पे पहले जब मैं आई थी तो इतना सारा डेकोरेशन, इतने सारे इंतज़ामात उस टाइम नहीं थे। धीरे धीरे अभी भी यहाँ पे बहुत सारे इंतज़ामात हो रहे हैं, डेकोरेशन हो रहे हैं, बहुत सारे मतलब किए जा रहे हैं ताकि लोगों को किसी तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। मंडे के दिन ये बंद रहता है, तो इसलिए मैंने अपने व्लॉग के ज़रिए आपको बता दिया है कि मंडे के दिन यहाँ पे बंद रहता है। और यहाँ पे माली बाबा थे जो कि यहाँ पे जो पौधे लगे हुए हैं उसके सब कटिंग कर रहे थे, और ज़ाहिर बात है कि कटिंग तो करना पड़ता है, बरसात का टाइम है और उस टाइम कटिंग करना पड़ता है। तो फिर मैंने इनसे भी कुछ बातें की और यहाँ पे आने के बाद से मैंने सारा कैप्चर किया, सारे मोमेंट को कैप्चर करने की कोशिश की है। चूँकि मैं अकेले गई थी तो अकेले में कभी कभी आपको प्रॉब्लम्स भी हो जाती है। हिंदुस्तान हमारा, देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में, हिंदुस्तान हमारा। ज़ाहिर बात है हिंदुस्तान हमारा है, हम सब का हिंदुस्तान है और हम सबको इस हिंदुस्तान को बहुत ही खूबसूरत बनाना है। एक मतलब कहते हैं ना कि एक गुलदस्ता है और उसमें हर तरह के फूल हैं, इसी तरह से हमारा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में हर तरह के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे लोग यहाँ रहते हैं और सभी लोगों को अपने हिंदुस्तान से बहुत प्यार है। हमें अपने हिंदुस्तान से बहुत प्यार है। आप जिस जगह रहते हैं अपने वतन से आपको बहुत प्यार होना चाहिए, क्योंकि आप अपने वतन से प्यार करेंगे तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि इस्लाम भी यही सिखाता है कि आप जिस जगह रहते हैं उस जगह से प्यार करें। तो आप अपने वतन से कभी भी गद्दारी ना करें, अपने वतन से प्यार करें और बस। और आप यहाँ पे सब देख सकते हो कि मैंने
बहुत सारी जगहों का कैप्चर कर लिया है और बहुत अच्छे से वीडियोस बनाने की, व्लॉग बनाने की कोशिश की है, ताकि मेरे व्लॉग के ज़रिए आप सबको बहुत कुछ देखने को मिले। तो पटना में बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने की, देखने की, बस टाइम होना चाहिए आपके पास। आप अपना कीमती टाइम निकालिए और आके यहाँ पे सारी चीज़ें देखिए। ये गांधी जी की फ़ोटो देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हमारे बीच अभी भी मौजूद हैं। तो ये बनाने वाले की मतलब कमाल के आर्टिस्ट होते हैं यार, कमाल के आर्टिस्ट होते हैं। आर्टिस्ट लोगों की क्या बात, आर्टिस्ट एक बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, जो कि कुछ भी बना सकते हैं। कुछ आर्ट, जिनको आर्ट आता है ना, वो लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बस यही बात है। और यहाँ पे ग्रीन ग्रीन पौधे थे, जिसको मैं सोच रही थी कि आप सब भी ग्रीन पौधे देखें। ग्रीन पौधे देखने से ना आँखों की रोशनी बढ़ती है, ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए ग्रीन पौधे ज़रूर अपने घरों में लगाया करें। अपने घरों में नेचुरल प्लांट ज़रूर लगाया करें। और ये गांधी जी के 3 बंदर पता है, जैसा कि तो एक बोलेंगे नहीं, एक सुनेंगे नहीं और एक दिखेंगे नहीं। तो ये सारी चीज़ें थी, तो मैंने सोचा कि मैं सारी चीज़ों को कैप्चर कर लूँ और आप लोगों को हर एक मोमेंट को दिखाने की कोशिश करूँ। तो आप जैसे गांधी मैदान में आते हैं ना, यहाँ पे जो बहुत ये क्या नाम है, मैं भूल जा रही हूँ, रुकिए मैं अभी आपको बताती हूँ। अच्छा, आप गांधी मैदान में आएंगे, आप ऐसे भी किसी भी रिक्शे वाले को बोलेंगे गांधी संग्रहालय ले चलो, तो आपको यूं ही ले चलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आसमान का कितना खूबसूरत व्यू हो रहा है। और यहाँ से मुझे आगे भी वीडियोस बनाने के लिए जाना था, जो मैरिन ड्राइव जाना था। तो आज मैंने मैरिन ड्राइव का भी शूट किया है। बहुत तो नहीं शूट कर पाई, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी कि बैठने मतलब खड़े होने की जगह भी नहीं मिल रही थी। तो वहाँ पे बोर्ड वगैरह भी चल रहा था। तो देख सकते हैं हम लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान बनाया है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो जिनको हिंदी आती हैं वो साफ साफ पढ़ सकते हैं, और जिन्हें नहीं आती हैं वो कैसे पढ़ेंगे, कोई बात नहीं है, बट आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पे सारी जगहों पे घूमी, इंजॉय किया, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकातें हुई, और इसी तरह से अपना टाइम। पार्क में प्रवेश वर्जित है, यहाँ पे लिखा हुआ था कि आप पार्क में नहीं जा सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे अंदर एंट्री करके बनाने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ का भी मैं कुछ व्यू आप लोगों को दिखा सकूँ। तो फिर मैं यहाँ अंदर चली गई और जाके मैंने यहाँ का भी शूट कर लिया। तो माली बाबा ने कहा कि यहाँ पे मत शूट करो, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे थोड़ा सा शूट कर लेने दीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा व्यू है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो फिर मैं यहाँ से जल्दी निकल गई, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि जिस चीज़ के लिए मना किया जाता है आप वो काम बिल्कुल मत करें। लेकिन यहाँ पे चूँकि व्यू बहुत अच्छे थे, मनी प्लांट्स भी लगे थे, सब कुछ लगे थे, इसलिए फिर मैं फटाफट जल्दी से यहाँ से बाहर की तरफ निकल गई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे पौधे हैं। यहाँ पे आपको हर तरह के पौधे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको ना सिर्फ पौधों की बहार ही है। डेकोरेशन भी बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया गया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, और अभी भी डेकोरेशन हो रहा है। क्योंकि डेकोरेशन जो है ना, एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हैं, आप उस चीज़ों को अपनी तरफ से देखने की कोशिश करते हैं, आपको अच्छा लगता है, इसलिए। तो गांधी जी की हर जगह स्टैचू रखी हुई थी, और कुछ जगहों पे बन रही थी, मतलब वहाँ पे सारे बनाए जा रहे थे ताकि अच्छे से सारा कुछ किया जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मतलब स्टाफ लोगों के बैठने की जगह है, मतलब इधर के साइड में। तो ऑफिस टाइप से भी बना हुआ है। और यहाँ पे कुछ बन रहा था कि मैं यहाँ पे मतलब गांधी जी के स्टैचू रखी जाएगी, इसलिए यहाँ पे भी बहुत अच्छा बन रहा था। माई लाइफ इज़ माई मैसेज, उन्होंने अपनी लाइफ के ज़रिए हम सबको मैसेज दिया है, और बहुत अच्छा मैसेज दिया है, चूँकि
उनके जो मैसेज है ना वो सारे बैनर में लगे हुए थे और सारे लिखे हुए थे। उससे मैं नज़दीक से सोच रही थी कि आप सबको दिखाऊं, लेकिन फिर भी मैंने दिखाने की कोशिश की है। मैं पढ़ नहीं पाई क्योंकि मैं अलग से वो वॉइस डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर शराबे होते हैं और वो सारे शोर शराबे की आवाज़ें आ जाती हैं, इसलिए मैं अलग से वॉइस डालती हूँ। तो बस आप यूँ ही मेरे साथ आइए, हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। ऐसी जगहों पे अपने बच्चों को ज़रूर लाया करें, क्योंकि बच्चे जब ऐसी जगह पे जाते हैं ना तो उन्हें पता चलता है कि हिस्ट्री की बातें बच्चों को पता होना चाहिए। इसलिए ऐसी जगहों पे बच्चों को ज़रूर लाइए और लाके उन्हें लाजमी दिखाया कीजिए। उससे बच्चों के नॉलेज में बहुत इजाफ़ा होता है और बच्चों को बहुत कुछ पता चलता है कि क्या चीज़ें हो चुकी हैं लाइफ में। हमें भी इस सारी जगहों पे जाने के बाद ही सारा कुछ पता चला। ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग हिस्ट्री पढ़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में हैं। तो हिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी होंगी उन्हें सब कुछ की नॉलेज होगी। जिन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी, आजकल तो बच्चे हिस्ट्री कहाँ पढ़ते हैं, तो इसलिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े पौधे थे और जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे, ज़बरदस्त लग रहे थे। माली बाबा ने मुझसे पूछा था कि आपको यहाँ पे फूल कैसे लग रहे हैं, तो मैंने कहा बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सारी जगहों पे, मतलब मैं एक गलती कर दिया कि मैं यहीं पे अपना वॉइस डालती ना, तो जो चीज़ें लिखी हुई थी उसको मैं ज़रूर से लाजमी पढ़ती ना, तो बहुत सारी नॉलेज में आप सबको इजाफ़ा होता। और यहाँ पे भी बहुत अच्छा बना हुआ था, यहाँ पे भी मैं चली गई थी। चूँकि मेरे साथ कोई था नहीं, अगर कोई रहता ना तो बहुत सारी रील शील मैं बनवाती, फ़ोटो शोटो लेती, लेकिन कुछ ना कुछ लोग मिल जाते हैं जिनसे आप फ़ोटो वगैरह खिंचवा लेते हैं, तो ऐसा मसला नहीं है। आप अगर कहीं अकेले भी जाते हैं ना तो कोई ना कोई आपको मिल ही जाता है, जिससे आप अगर कह दें कि मेरी फ़ोटो ले लो, मेरे वीडियोस बना दो, तो वो आपके लाजमी फ़ोटो भी ले लेंगे, आपके वीडियोस भी बना देंगे, क्योंकि दुनिया में अच्छे लोगों की बिल्कुल कमी नहीं है। यहाँ पे भी एक गर्ल्स मिल गई थी तो उसने मेरी फ़ोटो शूट की, और एक बॉयज़ मिल गया था, उसने भी मेरी फ़ोटो शूट की। और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ का व्यू भी बहुत प्यारा था। आज जो सावन के टाइम चल रहे हैं ना, बरसात मौसम, रिमझिम, ये मौसम हमें बहुत पसंद है। और इस मौसम में जो है ना, आजकल लगातार यही मौसम हो रहा है, मतलब बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। कब बारिश रुकती है, कब बारिश आ जाती है, इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। जैसे कि मैं यहाँ पे थी तो इतनी बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन जब मैं मैरिन ड्राइव गई तो तभी भी वहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं थी। लेकिन एक पैग अचानक इतनी तेज़ बारिशें आने लगी ना, इतनी तेज़ बारिश आई कि मैं आपको बता ही नहीं सकती कि कितनी तेज़ बारिश आई थी। और उस बारिश में भीगना, इंजॉय करना, अगर आप अपने दोस्तों के साथ हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ पे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे चूँकि ग्रीन ग्रीन पौधे थे, और ग्रीन पौधे देख कर तो मैं यूँ ही बहुत खुश हो जाती हूँ। तो ये फ़ोटोग्राफी का कमाल है, जो कि मैंने इस तरह से फ़ोटो ली है ताकि आपको अच्छा लगे। मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊं, अच्छी अच्छी जगहों पे ले जाऊं। तो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस भी किया था कि मैं जैसे अच्छी हो जाऊंगी, इंशाल्लाह मैं अच्छी अच्छी जगहों पे आप लोगों को ले जाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आजकल मेरा यही मोटिव है और मैं यही कोशिश में लगी हुई हूँ। या तो कभी अकेले निकल जाती हूँ या तो कभी दोस्तों के साथ। तो बस इंशाल्लाह इसी तरह से आपको मेरी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस व्लॉग आने वाले हैं। तो अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब